अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर, ठीक है, और साथ ही हमारा होगा एटॉमिक मास। तो माय नेम इज़ ज़ीशान हुसैन और ये आपका क्यूट और प्यारा सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर, जिसमें आज हम बात करेंगे एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शुक्रिया जी। नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। आपने सबसे पहले एटम का कॉन्सेप्ट समझना है। एटम ये उसका होता है न्यूक्लियस, और ये वो पार्ट जहाँ पे ये हमारे शेल होते हैं। और न्यूक्लियस में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं हमारे, वैसे तो मोर देन 100 हैं, मोर देन 100, बट बेसिकली हम यहाँ पे जो बात करेंगे इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की करेंगे, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव, ठीक है, और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, चार्ज नहीं होता, ठीक है। और जो शेल्स होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं, हरकत मतलब घूमते हैं इसके इर्द गिर्द। उस पे जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ओके, क्लियर हो गया। अब जो एटम का न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली वो ही सारा उसका वजन न्यूक्लियस ही है, ठीक है, बेसिकली। लेकिन इलेक्ट्रॉन का ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का जो है वो मास नहीं है, इलेक्ट्रॉन का भी मास है, लेकिन जो है वो न्यूक्लियस का जो है वो सेंटर, जो है हमारा एटम का सेंटर है, वो सारा मास तकरीबन जो है वो ये एटम का मास होता है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे एटॉमिक नंबर की। पहले एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो डेफिनेशन हम लिखते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन न्यूक्लियस भी कहते हैं, प्रेजेंट इन एन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी, कैपिटल जेड, ठीक है। कैपिटल Z से जो है वो डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को। और ये याद रखें, जब भी हम कोई सिंबल लिखते हैं तो उसके निचली साइड पे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, ठीक है, और एटॉमिक मास ऊपर लिखा जाता है। ये हम आगे कुछ सवाल करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये था एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन, अगर नोट नहीं की तो कर लें। कर ली थी? ओके जी, वेरी गुड। जब भी आप लेक्चर सुने कॉपी पेंसिल पकड़ लें, ठीक है। जब भी आप लेक्चर सुने तो कॉपी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए किसी भी टीचर का, ताकि आपको जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो नोट कर लें। नेक्स्ट हम बात करेंगे एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास आप लिखेंगे द सम ऑफ, चलिए सम को भी छोड़ दें, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट in an atom, the sum of proton and neutron present in an atom is called atomic
एटॉमिक मास, उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे हैं, वाह जी वाह, इनको तो बहुत जल्दी समझ आ जाती है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं है यहाँ। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अकेले प्रोटॉन हैं तो एटॉमिक नंबर है, साथ न्यूट्रॉन भी आ गए तो एटॉमिक मास बन गया। ओके, क्लियर? ओके जी। अब हम जो है वो इसकी डोनेशन जो है वो रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल ए से जो है वो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल ए। ओके हो गया। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपको, ताकि समझ आ जाए और हमारे जो कॉन्सेप्ट है ये बन जाए, एक दफ़ा क्लियर कट हो जाए। ये याद जो है वो आप याद रखें। ये मैंने कोई भी एक फर्जी सिंबल लिखी है x, इसके नीचे ये वाली जो चीज़ है वो है एटॉमिक नंबर, और ये वाली जो चीज़ है वो है एटॉमिक मास। अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो ए से मुराद आल, आल मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऊपर लिखने हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन नीचे लिखने हैं, ठीक है। अब सवाल ये है C6H12 in this element find the number of protons and न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आपने सिंपल बात करनी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आप ऐसे लिख लेंगे, एटॉमिक नंबर इसका कितना है 6, तो ये मेरे 6 हो गए, ठीक है। ये मेरा पहले का आंसर आ गया। और आपको पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, टोटल कितने हैं 12, टोटल 12 है एटॉमिक मास, उसमें से 6 प्रोटॉन है, तो मेरे पास 6 ही न्यूट्रॉन हैं। कितने हैं? 6 ही न्यूट्रॉन हैं। वेरी गुड, शाबाश। अब मैं कुछ सवाल आपको लिख के देता हूँ, ये आपने कॉपीज पे करने हैं खुद से। और उसके बाद आपने चलें इसको छोड़ दें फ़िलहाल। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन 17 और 35.5, ठीक है। ये मैंने आपके सामने, चले 35 कर ले, 35 ये वाला, ठीक है। ये मैंने 4 एलिमेंट्स आपके सामने लिखे हैं। आपने इसके जो है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड कर सकते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखें। इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अगर इस पर कोई चार्ज आ जाए तो इसका मतलब है कि जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये आपने जो है इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, ये तीनों फाइंड करनी है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। खुदा हाफिज़।